सोल्जर मूवी का संगीत एल्बम साल का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। फिल्म को प्रीति जिंटा की पहली फिल्म के रूप में मार्क किया गया था, जो उसी साल दिल से ने अपने पहली फिल्म बनाकर रिलीज की थी। प्रीति जिंटा को बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। डायरेक्टर अब्बास ने खुलासा किया था कि फिल्म एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित थी। डायरेक्टर की जोड़ी अब्बास मस्तान ने ये खुलासा किया कि प्रोड्यूसर रमेश तौरानी एक सीक्वल के इच्छुक थे, लेकिन उन्हें कोई सूटेबल स्टोरी नहीं मिली थी। डायरेक्टर जोड़ी अब्बास मस्तान की एक्शन ड्रामा सोल्जर 20 साल पहले रिलीज किया गया था। एक इंस्टेंट हिट थी, लेकिन तभी लोग जानते थे कि बॉबी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित थी। फिल्म के राइटर श्याम गोयल ने समाचार रिपोर्ट को डायरेक्टर जोड़ी के संज्ञान में लाया था। अब्बास ने कहा, पंजाब में एक महिला के माथे पर इस संदेश के साथ ब्रांड किया गया था कि उसका पति देशद्रोही था। उसके पति पर, एक सैनिक पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया था। उसे उसके गांव से बाहर निकाल दिया गया था। गोयल ने सुझाव दिया कि वे इस घटना के इर्द गिर्द एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं। डायरेक्टर ने कहा, उन दिनों बहुत सारी फिल्में वास्तविक घटनाओं पर आधारित नहीं होती थी। डायरेक्टर अब्बास ने खुलासा किया था कि ज्यादातर फिल्म एक वास्तविक घटना से प्रेरित थी। अब्बास मस्तान सोल्जर की शूटिंग के दौरान पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप गिराने का मामला भी 1995 में हुआ था, जिसमें हथियारों की एक बड़ी कंसाइनमेंट रहस्यमय तरीके से एक रिमोट पर गिरा दी गई थी। जगह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है। रहस्य कभी नहीं सुलझ पाया। अब्बास ने कहा, हमने उससे भी प्रेरणा ली। हमने कुछ करप्ट व्यक्तियों की सेना से हथियार चुराने और उन्हें बेचने की कहानी लिखी थी। इसके लिए हमने दलीप ताहिर, शरद सक्सेना, सलीम गौस, सुरेश ओबराय और पंकज धीर की एक टीम बनाई थी। धीर को इस मामले में फंसाया गया था, जैसा कि उन्होंने अखबार में पढ़ा था। ग्रामीणों ने राखी के माथे पर मेरा पति देशद्रोही था लिखकर उसे गाँव से बाहर निकाल दिया था। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में था कि बॉबी देओल द्वारा निभाया गया उसके बेटे का किरदार कि कैसे वो बुरे लोगों से बदला लेता है और अपने पिता के सम्मान की रक्षा करता है। फिल्म की रिलीज के समय मेकर्स ने ये खुलासा नहीं किया था कि ये एक वास्तविक घटना से प्रेरित है। उन्होंने कहा था कि हमने सोचा कि ये आवश्यक नहीं था। डायरेक्टर ने समझाया, कुछ ही लोग जानते थे, तब कोई सोशल मीडिया नहीं था। मुझे याद है कि जब हम शूटिंग के लास्ट स्टेज में थे तब मोबाइल फोन आ गए थे। अब्बास ने कहा कि मुख्य भूमिका के लिए बॉबी देओल उनकी पहली पसंद थे। रमेश तौरानी ने उनका नाम सुझाया था। डायरेक्टर ने कहा, हम पसंद से खुश थे। उस समय एक घुड़सवारी दुर्घटना में उनका पैर टूट गया था और वो बैसाखी पर थे। जैसे ही उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी, उन्होंने कहा कि वो इसे करना चाहेंगे। कुछ समय के लिए अनुभवी एक्टर धर्मेंद्र को लगा कि उनके बड़े बेटे सनी देओल को फिल्म करनी चाहिए, लेकिन डायरेक्टर जोड़ी प्रबल हुई। धर्म जी ने भी स्क्रिप्ट सुनी। अब्बास ने कहा, हम उनके बड़े प्रशंसक रहे हैं। बस उनके सामने बैठना और बात करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। सोल्जर में बॉबी देओल के साथ जाने से अब्बास मस्तान ने कभी सनी देओल के साथ काम नहीं किया, लेकिन उन्हें अभी भी उम्मीद है। हमें कभी मौका और अधिकार नहीं मिला स्क्रिप्ट की वजह से, लेकिन अब्बास ने कहा कि हम निश्चित रूप से किसी दिन सनी जी के साथ काम करना चाहेंगे। और प्रीति जिंटा, जो उस समय न्यू लिटिल एड गर्ल के रूप में प्रसिद्ध थी, उनको एक बार फिर डायरेक्टर तौरानी द्वारा सुझाया गया था। अब्बास ने याद करते हुए कहा, वो जीवंत, मासूम और बातूनी थी, जैसा कि हम अपने कैरेक्टर के लिए चाहते थे। वो लगातार बात कर रही थी और हम चुप थे। लगभग 15 मिनट में हमने रमेश जी को बताया कि हमें लड़की मिल गई है। बॉबी ने उसका नाम प्रीतम सिंह रखा। बस ऐसे ही आज तक वो उसे प्रीतम सिंह कहता है। ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर शूट की जाने वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी सोल्जर। अब्बास ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म ने सोल्जर के बाद ही सिडनी के ओपेरा हाउस और मेलबर्न के 12 प्रेरितों की तस्वीरों के साथ देश को बढ़ावा देना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि हमने उससे पहले उन जगहों पर शूटिंग की थी। ये हार्पर ब्रिज है जहां बॉबी ने एक गाना गाया था। उस समय इसे सोल्जर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। बॉबी देओल ने अब्बास मस्तान की जोड़ी के साथ जितना काम किया है, उतना किसी और डायरेक्टर के साथ नहीं किया है। अब्बास ने कहा, हमारी ट्यूनिंग हमेशा मेल खाती है, इसीलिए हमने उनके साथ 5 फिल्में की हैं। फिल्म एक वास्तविक घटना से प्रेरित थी। डायरेक्टर अब्बास ने खुलासा किया, ऑस्ट्रेलिया में बॉबी देओल के साथ प्रीतम सिंह और प्रीति जिंटा थे। फिल्म प्रोड्यूसर ने स्वीकार किया कि शुरू में वे अनिश्चित थे कि ये बॉबी देओल के साथ कैसे काम करेंगे,
क्योंकि वो एक महान स्टार के बेटे हैं, लेकिन वो इतने अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, वो मृदुभाषी और विनम्र निकले। हमें जल्द ही लगने लगा कि वो परिवार है। सालों से बर्मावाला और देओल के बीच दोस्ती बढ़ी रही है। अब्बास बर्मावाला ने कहा, हम भावुक हैं और हम पारिवारिक संबंधों में विश्वास करते हैं, इसीलिए उनका परिवार हमारे करीब है। सीक्वल के उम्र और सही मायने में हिंदी सिनेमा पर अब्बास ने खुलासा किया कि रमेश तौरानी का मानना है कि सोल्जर 2 एक संभावना है, लेकिन एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए जो फिल्म की विरासत के अनुकूल हो और आज भी प्रासंगिक हो। डायरेक्टर ने कहा, साथ ही ये पहले फिल्म से बेहतर होनी चाहिए, अन्यथा इसे करने का कोई मतलब नहीं है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।